हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं। आप लोग भी आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग 7.1 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के मोटो को समझते हैं कि इसके मूल तह को समझते हैं कि आखिर ये पहले बोल क्या रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेरा तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि दो को बिंदु दे चुका है। हल देखिए, दो बिंदु दे चुका है P और Q। P का मान दिया है 2, और Q का दिया है 10, y। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक। ये क्या दिया है? दूरी। ये क्या दिया है? 10 मात्रक दूरी दिया है। ठीक है, यानी कि P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो हमको इस y का मान बताना है। ओके, तो इस y का मान बताना है तो हम जानते हैं कि दूरी सूत्र से PQ बराबर क्या होता है। PQ बराबर रूट अंडर x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बात सबको जानते हैं। आइए अब PQ के बीच की दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक। यहां पे हम लिखेंगे 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट बराबर, यहां पे देखिए ये जो दिया है रूट अंडर x2 का मान क्या है? तो यहाँ पे समझ लीजिए कि x1 का मान 2 होगा, x2 का मान 10 होगा, y1 का मान -3 होगा और y2 का मान y होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब ये और PQ का मान जो दिया है 10 यूनिट 10 मात्रक। PQ का मान 10 मात्रक रख दिए। x2 का मान देखिए 10 दिया है, x1 का मान 2 दिया है, इसका स्क्वायर। y2 का मान देखिए y दिया है माइनस y1 का मान देखिए -3 दिया है, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रूट को जब बराबर के दूसरा इस साइड भेजेंगे तो ये इधर रूट जो है इधर आके वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग। तो 10 यूनिट का स्क्वायर इक्वल टू, ये 10 में से 2 घटेगा तो 8 का स्क्वायर और प्लस ये देखिए y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए आगे देखते हैं। अब 10 का स्क्वायर जब करेंगे, 10 यूनिट का पावर 2 दिया है, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 यूनिट का गुना 10 यूनिट बराबर 8 का स्क्वायर का मतलब हुआ 8 गुना 8 और प्लस y+3 का होल स्क्वायर। ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। यहां समझ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र पर ये टूटेगा, इसी सूत्र पर इसको तोड़ेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इस चीज को तोड़ा जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए का मान y है और b का मान 3 है और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब 10 गुना 10 करेंगे तो 100 यूनिट स्क्वायर आएगा बराबर। यहाँ पे देखिएगा 8, यहाँ पे 10 यूनिट, 2 यूनिट, सब जगह पे यूनिट है, यहाँ भी यूनिट है, तो यहाँ भी यूनिट और यहाँ भी यूनिट। ठीक है, तो 8 8 64 यूनिट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y और प्लस ये देखिए 3 तिहाई 9। ठीक है, अब ये 64 इधर आएगा तो घट जाएगा 100 माइनस 64 यूनिट स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9 बच गया। ठीक है, ये घटेगा तो 36 आएगा।
यूनिट स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो -9 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये घट के 36 में आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 9 में से 6 गया तो 3 आएगा। ठीक है, इतना यूनिट, यहाँ भी यूनिट, यहाँ भी यूनिट स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इधर आ गया तो ये आ गया तो वाई स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 6y। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जब घटेगा इसमें से 36 में से 9 घटेगा तो 36 में से 9 घटेगा क्या आएगा, 27 यूनिट स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए बराबर वाई स्क्वायर अब प्लस 6y। अब इसको भेज देते हैं उधर। ठीक है, इसको भेज देते हैं उधर, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y अब -27 अब बराबर 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब 27 को तोड़िए, 27 को तोड़िए, 3 9 27 3 के। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों को एक साथ ले लीजिए, 3 3 9 -3 करेंगे तो बताओ कि 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। 29 का 27, इसको गुना भी करेंगे तो 27 आएगा, यानी कि वाई स्क्वायर अब प्लस 9y अब -3y अब -27 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग अपना समझ लीजिएगा। 27 को तोड़े थे, 3 9 27, 3 से 3 बार में 3 3 9 -3 किए थे तो 6 आया था। इसको जब गुणा करेंगे तो -27 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वहां से आगे आते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 9y अब -3y अब -27 बराबर 0 है ना बचा है। ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, दोनों में y है, y कॉमन कर लीजिए, y प्लस 9 बच जाएगा। इसमें माइनस है, 3 कॉमन कर लीजिए तो y माइनस माइनस प्लस 9 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो y -3 एक साथ, दोनों के बदले में भी लिख दीजिए y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि y -3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0। y बराबर -3, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर +3, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर -9। ठीक है, तो -9 यानी कि y का मान मेरा कितना आ गया, 9 या -3। अब ऑप्शन में जो रहे, ऑप्शन में जो रहे उसको टिक कीजिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि y का मान एक +3 आ गया, एक -3 आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो 7.1 जितना भी क्वेश्चन है जितना भी क्वेश्चन है 7.1, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7.1 का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है 7.1 का जितना भी क्वेश्चन, ठीक है, तो ये सिर्फ दूरी सूत्र पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, सिर्फ दूरी सूत्र पर डिपेंड है। हम बार बार ये बात बोलते हुए आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से कि 7.1 का जितना भी क्वेश्चन है ये दूरी सूत्र पर डिपेंड है। आप इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान दिया है, दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। दूरी सूत्र पर ये पूरा पूरा डिपेंड है, तो इसको आप अच्छा से समझ करके देख करके, ठीक है, और अच्छा से बनाइए। ये फॉर्मूला सभी याद करते रहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं पे यूज होगा, कहीं पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, कहीं पे ए प्लस बी का होल क्यों, ए माइनस बी का होल क्यों। ये सभी फॉर्मूला, जितनी भी फॉर्मूलाएं हैं सबको सबको याद करते रहें। बिना फॉर्मूला का, बिना सूत्र का मैथ बनता ही नहीं है। ये देखिए, ये कितना छोटा सूत्र है, बहुत पहले पढ़े होंगे आप लोग, सभी लोग 5 क्लास 6 क्लास 8 क्लास तक आप लोग पढ़े होंगे। बताइए 10th क्लास के बोर्ड में छोटी छोटी बातें जुड़ के बड़ी बन जाती है, वही लगता है कि 10th क्लास कितना भारी हो गया। होता कुछ भी नहीं, इतना इजी होता है। जो समझ लेता है उसके लिए बहुत इजी है, जो नहीं समझेगा उसके लिए भारी। खैर, लेकिन ये सभी
मैथ जो है ये सभी दूरी सूत्र पर डिपेंड है। दूरी सूत्र यहाँ पे हम एक बार और लिख दिए हैं, आप याद करते रहिए, बनाते रहिए। दूरी सूत्र पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अभी हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बता दिए और समझा दिए। आप लोग अच्छा से समझिए इसको और याद करके, फॉर्मूला को याद करके अच्छा से स्ट्रॉन्ग बन करके एग्जाम में बैठिए। 2026 के एग्जाम में दूरी सूत्र से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो